everyone, today I will be discussing operation of matrix. In operation of matrix we will discussing equality of matrix. Equality of matrix के लिए क्या कंडीशन होगी कि जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन होगी अगर हमें उनको इक्वलाइज करना है तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी उस जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट सेम होंगे। तो इसके लिए लिख लेते हैं कि टू मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर are equal if their corresponding element are equal। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल में देखते हैं कि एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट ले लेते हैं A11, A12, A21, A22, ठीक है। ऐसे ही बी मैट्रिक्स के एलिमेंट ले लेते हैं B11, B12, B21 एंड B22। कल आपको बताया था इसका ऑर्डर कैसे पता चलेगा, 2 × 2 यानी कि 2 कॉलम एंड 2 रो, लेकिन हम जब यहाँ लिखते हैं रो इंटू कॉलम, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे C1, C2 एंड R1, R2, तो इसके भी क्या हुआ है 2 रो और 2 कॉलम, तो 2 × 2, ठीक है। अब इक्वलाइज कब करेंगे, A11 किसके इक्वल होगा B11 के, A12 इक्वल होगा B12 के, ऐसे ही A21 इक्वल होगा B21 के। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ A11 किसके बराबर हुआ B11 के। सिमिलरली A12 इज इक्वल्स टू B12 एंड A21 इज इक्वल्स टू B21, A22 इज इक्वल्स टू B22, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या होता है इक्वलाइज होता है, ठीक है। एक और पढ़ लेते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ अ स्केलर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विथ स्केलर। कल आपने स्केलर ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था कि स्केलर ऑपरेशन होता क्या है, ठीक है। द स्केलर गेट्स मल्टीप्लाई इन एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए हमको 2 मल्टीप्लाई करना है तो पूरी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। द स्केलर, कौन से स्केलर, गेट्स इट्स मल्टीप्लाइड in every element, each and every element of the matrix, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं हम कि एक ए मैट्रिक्स है, 2×2 की मैट्रिक्स है, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम होंगे। उसके एलिमेंट हम लिख लेते हैं, ठीक है। 1, 2, -1, 0 कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है। इसको अगर हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स अगर हमें इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम क्या लिख सकेंगे 2a एंड 2 मल्टीप्लाई विथ 1, 2, -1, 0। ये हमें क्या देगा 2, ठीक है, क्योंकि 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को -1 से करेंगे -2 एंड 0। तो ये हमारा क्या हुआ न्यू मैट्रिक्स हो गया जो मल्टीप्लाई किससे हुआ है 2 से, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो 3.1 के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन इज गिवन दैट कि एक 2×2 की मैट्रिक्स हमें बनानी है, ठीक है। ए दे रखा है AIJ और 2×2 की मैट्रिक्स हमें बनानी है और उसके लिए हमें कंडीशन दे रखी है AIJ इक्वल्स टू I + J का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये दे रखी। तो 2×2 की मैट्रिक्स के लिए हम एलिमेंट बना लेंगे। पहले क्या होता है A11, A12, A21 एंड A22, ये हमारी 2×2 की मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। I के लिए हम वैल्यू पता चल गई, J के लिए भी वैल्यू पता चल गई। तो पहली वैल्यू हम निकालेंगे A11 के लिए I की वैल्यू क्या हुई 1 एंड J की वैल्यू इज़ ऑल्सो 1। तो हम इसमें पुट कर लेंगे, क्या करेंगे 1 + 1 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि
2 का स्क्वायर 4, 4/2 यानी कि 2, यानी कि फर्स्ट जो एलिमेंट है हमारा A11 उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। ऐसे ही हम 1 2 की वैल्यू रखेंगे 1 2, ये क्या हुआ I इक्वल्स टू 1 एंड J इक्वल्स टू 2। यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 1/2 का स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 9/2। ठीक है, या तो 4.5 इसकी वैल्यू लिखेंगे या लिखेंगे 9/2। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे A21 की वैल्यू भी सेम आएगी क्योंकि वैल्यू क्या है 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी कि 9/2। अगेन यहाँ पे भी 4.5 आएगी एंड I + J। अब I की वैल्यू कितनी हुई A22 के लिए, I की वैल्यू भी 2 है एंड J की वैल्यू इज़ 2, तो A22 की वैल्यू हम निकाल लेंगे I की वैल्यू 2 प्लस J की वैल्यू 2 का स्क्वायर बाई 2। 4 का स्क्वायर 16, तो 16/2 क्या होता है 8। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 2, 4.5, 4.5, 8। इसके सारे एलिमेंट मिल गए। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन दैट 4 3x 5 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है y z 1 5। अभी हमने इक्वलिटी की क्वेश्चन पढ़ा है, उस अकॉर्डिंग क्या होता है ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 किसके बराबर होगा y के, 3 बराबर होगा z के एंड x इज इक्वल्स टू 1। तो हमें तीनों की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, कैसे पता चली, हमने इस एलिमेंट को इसके इक्वल रख दिया, इस एलिमेंट को इसके इक्वल रख दिया, इसको इसके इक्वल रख दिया। इसके लिए कंडीशन क्या थी कि दोनों एलिमेंट के जो भी ऑर्डर है वो सेम होने चाहिए, तो ये भी 2 × 2 के, ये भी 2 × 2 के। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं x + y + z। ठीक है, x + z एंड y + z। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है, ये इक्वलाइज है अपने 9 5 एंड 7। इसमें भी इक्वल लगा देंगे। फर्स्ट कैसे लिखेंगे x + y + z किसके बराबर है होगा 9 के बराबर। ठीक है, ऐसे ही x + z किसके बराबर होगा 5 के एंड y + z इज इक्वल्स टू 7 के बराबर। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 एंड ये इक्वेशन 3। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में किसकी वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट कर देंगे। x + z की वैल्यू क्या दे रखे हैं 5। ठीक है, तो हम इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 में। तो x + z की वैल्यू क्या है 5, यानी कि इन दोनों की वैल्यू है 5 + y इक्वल्स टू 9। तो y की वैल्यू क्या होगी 9 - 5 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 4। ठीक है, y की वैल्यू निकल गई हमारे पास, तो यहाँ से z की वैल्यू निकल जाएगी 4 + z इज इक्वल्स टू 7। इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट आउट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या होगी 7 - 4, z की वैल्यू क्या निकल गई 3, z की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे वापस ये वैल्यू किस में पुट आउट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x + y + z इज इक्वल्स टू 9 ये दे रखी थी। y की वैल्यू क्या होगी 4, तो x ऐसा कैसे 4 + z की वैल्यू है 3, ऐसा कैसे 9। ठीक है, अब x इक्वल्स टू क्या हुआ 7 हुआ ना, ये 7 उस साइड जाएगा 9 - 7, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है, अब आप ऐसे भी करके देख सकते हो कि x की वैल्यू क्या आई अपने पास 2, y की वैल्यू आई 4 एंड z की वैल्यू 3। तो 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 9 इक्वल है, मतलब जो भी हमारा आंसर आए वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है।